यूजीसी के विरोध में राष्ट्रवादी संगठन के द्वारा ये तमाम वो छात्र हैं, कहीं ना कहीं विरोध करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में पैम्पलेट लगा हुआ है जिसमें लगा हुआ है काला कानून वापस लो। राष्ट्रवादी संगठन के ये लोग हैं, राष्ट्रपति के लिए आज लोग ज्ञापन लेने के लिए आए और कहीं ना कहीं कलेक्ट्रेट के बाहर पर साथ ही साथ में इनके हाथ में ये पुतला भी है। आज के इनसे नारेबाजी करते हुए छात्र यहाँ पर लगातार आपको नजर आएंगे। देखिए, बात करेंगे, क्या कहेंगे। जिस तरीके से यूजीसी कानून लागू हुआ उसके बाद में सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा अलंकार हैं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, उनके द्वारा भी रिजाइन दे दिया गया। तमाम तरीके से प्रतिक्रिया चल रही है। क्या मानते हैं, किस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट जी के द्वारा जो है इसका पूर्णतः विरोध किया और उन्होंने जो है आज सुबह मेरे संज्ञान में आया कि कहीं किसी जिले के एसपी साहब हैं, उन्होंने भी जो है इस्तीफा दिया है। निश्चित रूप से मोदी जी भारत देश में फूट डलवाना चाहते हैं, निश्चित रूप से। क्यों? पहले वो लोग जो धर्म की लड़ाई करने लगे, उसके बाद अब जातियों की लड़ाई करने लगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और उस शिक्षा के मंदिर में मोदी जी जातियों में सभी छात्रों को विभाजित करने के बाद जो है उसमें राजनीति करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी का जो दोगलापन है वो सभी छात्रों के सामने आया और हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। हिंदू छात्रों में आपस में जो मतभेद पैदा करेगा उस कानून का हम पूर्णतः विरोध करते हैं। एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरीज के मेरे हिंदू छात्रों के में जो द्वेष भावनाएं उत्पन्न होंगी, ऐसे काले कानून का हम पूर्णतः विरोध करते हैं। क्या ज्ञापन में किस तरीके की मांग रखी है, किसके नाम लोग ने आपने आप जो है ज्ञापन लिखा? हाँ, हम जो है ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के नाम ज्ञापन देंगे और यूजीसी का पुतला भी दहन करेंगे हम। और निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि यह लड़ाई सड़क से उठकर संसद तक जाएगी। और अगर मोदी जी को इतनी ही चिंता है मेरे ओबीसी और एससी वर्ग के सभी छात्रों की और मेरे भाइयों की, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं लागू कर देते आरक्षण? फिर वहां तो आरक्षण लागू नहीं करते क्या? मोदी जी डरती है उनसे? वहां क्यों नहीं कर देते आप? वहां तो बिल्कुल चुप्पी हो जाती है, वहां कोई नहीं करता है। लेकिन जो अन्य यूनिवर्सिटी में जो हम सब लोग मिल बांट कर जो है हम लोगों ने प्रेम बनाया हुआ है, आपसी सौहार्द बनाया हुआ है, उसको बिगड़वाने के लिए मोदी जी ने नया कानून लाके आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए था। आप यूजीसी ले आए। किसने डिमांड की थी मोदी जी से? किसी ने मांग की थी क्या? क्या मेरे एससी और ओबीसी वर्ग के भाइयों ने मांग की थी? किसी ने मांग नहीं की थी। क्या चाहते हैं ये लोग? माहौल खराब करवाना चाहते हैं। किस संगठन से बिलोंग करते हैं? मैं राष्ट्रवादी छात्र संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्कर शर्मा। बड़ी तादाद में छात्र भी हैं, क्या लग रहा है किस तरीके से इसका नुकसान होने वाला है? अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो क्या करिएगा? नुकसान तो पूरा होगा। 27 में इलेक्शन है और 27 तक अगर इन लोगों ने नहीं लिया वापस तो पूर्णतः जो है भाजपा का विरोध करेंगे हम लोग। और मोदी जी आएंगे अलीगढ़ में 27 में, तो मोदी जी तो आएंगे 27 में अलीगढ़ में, हम उनका विरोध करेंगे, पूर्णतः विरोध करेंगे। मोदी जी के सामने ही मोदी जी का पुतला फूकेंगे हम, अगर इन लोगों ने नहीं लिया वापस तो। जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं जातिवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और वहां केंद्र में बैठे मोदी जी वो हिंदू छात्रों को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो निश्चित रूप से हम मोदी जी का भी विरोध करेंगे। ये तो चिंगारी है और आग न जाने कैसी लगेगी वो मोदी जी ने भी नहीं सोची होगी। पुतला हमने नहीं फूका है, हमने तो ज्ञापन दिया है, नारेबाजी करके ज्ञापन दिया है कि मोदी तेरी अब खैर नहीं है, अब जितना शासन तुमने कर लिया वो तो उल्टी गिनती शुरू हो गई। हम यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। जो ये कानून जैसे लागू हुआ था उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगवाई थी, लेकिन इस पर नहीं लगवाई। ये तो मोदी जी ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया यूजीसी कानून। ये उससे भी बड़ा कानून है। इसमें बच्चों का भविष्य खराब होगा, बच्चे जेल जाएंगे। कोई ऐसी वर्ग का बच्चा शिकायत कर देता है स्कूल में बैठ करके तो इसकी कोई जांच बाद में होगी, पहले बच्चा जेल जाएगा और उसके बाद जांच होती है और वो निर्दोष पाया जाता है तो जिसने उसके नाम रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे तो हमारे कानून का अध्ययन किया आप लोगों ने? हाँ, कर लिया हमने। चाहे वो तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। क्या क्या नियम बनाए गए? नियम जानकारी है? हाँ, यही नियम बनाए गए। जानकारी तो आ जाएगी, सब हमने दिया है। 3 पेज का ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, उसमें बहुत कुछ जानकारी है। हमने राष्ट्रपति के नाम दिया है। यहाँ पे क्या करेगा अगर कानून वापस नहीं होता क्या करेंगे? सड़क पे उतरेंगे, 1 तारीख को बंद कराएंगे भारत पर, सड़क पे उतरेंगे, डंडे से उतरेंगे। क्यों नहीं वापस होगा? और बहिष्कार करेंगे। अब के बीजेपी का सबसे ज्यादा बहिष्कार करेंगे, एक वोट नहीं देंगे किसी के ऊपर। आज हम सभी यूजीसी जो कानून लागू किया गया है उसका विरोध करने के लिए अपनी सभी बहनों के साथ, सभी भाइयों के साथ यहाँ पर आए हैं। क्या विरोध किया? किस तरीके की डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि ये जो कानून है काला कानून, इसे वापस लिया जाए, क्योंकि इससे हमारे सवर्ण समाज के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान है। जो अभी तक तो हम SC/ST एक्ट से लड़ रहे थे और आरक्षण से लड़ रहे थे, अब तो हमारे बच्चों के ऊपर बात आ गई। अभी तक हम लोगों ने झेला, अब वो झेलेंगे। और इसी वजह से हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे कि ये राष्ट्रपति जी के नाम
कि ये कानून वापस लिया जाए। वापस नहीं हो तो हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे और जल्दी ही आंदोलन करेंगे। हो सकता है हम 1 तारीख को ही कर डालें। आप लोग देश में विरोध कर रहे हैं, संत समाज के लोगों के साथ मारपीट हो रही है, जी, उनके साथ मारपीट हो रही है, बच्चों के बाल खींचे जा रहे हैं, इस सरकार में तो उसके लिए क्या कहेंगे? ये हमारा मुद्दा केवल यूजीसी पे है। हाल फिलहाल तो हम यूजीसी पर ही बोलना चाह रहे हैं। अभी उस पर भी करेंगे, लेकिन अभी यूजीसी का ही है। तमाम छात्र हैं, तस्वीर में आपको दिखाऊं तो बड़ी तादाद में छात्र राष्ट्रवादी छात्र संगठन के ये लोग हैं। इन्होंने आज महामहिम राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों की साफ तौर से माने अगर कानून को लागू करना है तो क्यों ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लागू किया जाए, लेकिन उसी के मद्देनजर अब अलीगढ़ में भी विरोध लगातार जारी है। मैं सहयोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.